अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जैक किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वो हम सबको इज़्ज़त, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आज मैं आपके साथ भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऑयल गरम करने के लिए रखा है और जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं भिंडी ऐड कर दूंगी। तो भिंडी जो है पहले से मैं धो के और इसको ड्राई कर लिया था और फिर इसकी जो अपर पार्ट और जो लोअर पार्ट होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा कट करके इसे मैंने बना लिया था। और फिर अब ये भिंडी जो है ये इसके अंदर मैं डाल के और उसे फ्राई कर लूंगी। तो ये तकरीबन आधा किलो भिंडी है, इसको मैं फ्राई करूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट। भिंडी जो है फ्राई हो गई है तो इसे मैं अब निकाल लूंगी। अब जो ये ऑयल है इसके अंदर मैं सबसे पहले प्याज डालूंगी। तो एक बड़ा प्याज लेकर मैंने उसे स्लाइस में कट कर लिया था। वो प्याज मैं इसके अंदर डालूंगी और इसे जो है वो फ्राई कर लूंगी। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा और ये हल्का ब्राउन कलर का हो जाएगा तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। थोड़ा सा साथ में पानी भी डालूंगी मैं और फिर इसे फ्राई करूंगी। अदरक लहसुन डाल के 1 से 2 मिनट इसको फ्राई किया था मैंने। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी जिसमें यहाँ धनिया पाउडर डाला है मैंने 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हल्दी है 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टेबल स्पून। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं और सॉल्ट भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाल लें। मैंने 1 टीस्पून डाला है। और ये मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को मैं भून लूँगी 1 से 2 मिनट तक। मसाले को 2 मिनट तक मैंने भूना है। अब इसके अंदर मैं टमाटर डाल रही हूँ। तो 2 दरमियाने टमाटर मैंने रफली चॉप कर लिए थे वो इसके अंदर डालूंगी और इसे डाल के थोड़ा सा मैं भूनूंगी और फिर इसे ढक के मैं थोड़ी देर तक पकाऊंगी मसाले को 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे। कवर करके मैंने इसे पकाया था तकरीबन 7 से 8 मिनट। तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे थोड़ा सा मैं भून लूँगी मसाले को और फिर इसके अंदर मैं गोश्त ऐड कर दूंगी। तो गोश्त यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, इसको मैं डाल दूंगी। धो के मैंने पहले से रखा हुआ था और गोश्त के साथ हम मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। बहुत अच्छी तरह से यहाँ मैंने भुनाई कर ली है गोश्त की और उसका पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं अलग से पानी ऐड करूंगी गरम करके और पानी इतना डालना है जिसमें गोश्त गल जाए। और ये पानी डालने के बाद हम इसे कवर करके इतनी देर पकाएंगे कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त जो है यहाँ पर गल चुका है, तकरीबन 45 मिनट्स मैंने उसको कुक किया था कवर करके। तो अब इसके अंदर जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी थी वो भिंडी ऐड कर देंगे। तो पानी जो है वो यहाँ पर आप अगर आपको कम लग रहा है, इसका ग्रेवी थिक लग रही है तो पानी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर वैसे ही सही है तो फिर आप इसमें पानी ऐड ना करें। और साथ ही इसमें 3 से 4 मोटी हरी मिर्ची जो होती हैं उनको धो के और वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी और फिर इसको कवर करके हम इतनी देर पकाएंगे कि इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए और भिंडी जो है वो भी गल जाए। 10 मिनट बाद मैंने इसे चेक किया था तो भिंडी भी गल चुकी है और उसका ऑयल भी ऊपर आ गया। अब इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं और इसे सर्व कर लूंगी। तैयार है हमारा बहुत ही सिंपल सा और मज़ेदार भिंडी गोश्त का सालन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।